नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। मित्रों, हमने पुराने वीडियो में कुंडली के 12 भावों का विस्तृत विश्लेषण किया और आपने सुना भी। मुझे विश्वास है आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा। अगर नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जाकर के दोबारा वह वीडियो देखें और ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करें। मित्रों, जैसे ही हमारे जन्मांक चक्र में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों की एक एक राशियां भी होती हैं। आज हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिनमें हम 12 राशियों का एक एक कर विस्तृत वर्णन करेंगे। यह सीरीज जो है बहुत ही इंटरेस्टेड भी है। आपको बड़ा आनंद आएगा इस सीरीज को देखकर, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति जिन राशियों से संबंधित लग्न या राशि के होंगे उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन की काफ़ी सच्चाइयाँ सामने नजर आएंगी, दिखेंगी। उनको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे साथ होता है, या मेरे अंदर ये गुण है, या मेरे अंदर ये स्वभाव है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी 12 राशियाँ कौन सी होती हैं। मैं उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम बता देता हूँ। हमारी काल पुरुष की कुंडली में सबसे प्रथम राशि बोली गई है मेष, जिसको बोलते हैं एरिस। द्वितीय राशि होती है वृक, जिसको बोलते हैं टेरेस। थर्ड राशि हमारी जो होती है वो होती है जेमिनी यानी मिथुन राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, लियो यानी सिंह राशि और विर्गो यानी कन्या राशि। इसके बाद लिब्रा बोले तो तुला राशि हो गई, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो गई और सेजिटेरियस हमारी हो गई धनु राशि, कैप्रिकॉर्नस हमारी हो गई मकर राशि, एक्वेरियस हमारी कुंभ राशि और पीसेस हो गई मीन राशि। ये हो गई हमारी 12 राशियों के हिंदी और इंग्लिश नाम। तो मित्रों, आज मैं सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली के प्रथम राशि यानी मेष राशि का विस्तृत वर्णन करूंगा। जिन जातकों की लग्न मेष की हो या राशि मेष हो, राशि उसको कहते हैं जहां चंद्रमा बैठता है। जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वह व्यक्ति की चंद्र राशि बोली जाती है, जन्म राशि बोली जाती है। लग्न वह होती है जो प्रथम भाव में, लग्न चक्र के प्रथम भाव में जो राशि पड़ती है उसको लग्न बोला जाता है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेष राशि। मेष राशि का चिन्ह क्या है? नर मेढ़ा। एक भेड़ देखी होगी आपने, मादा भेड़ होती है, नर भेड़ होती है। मादा भेड़ जितनी सीधी होती है, नर भेड़ उतना ही जिद्दी और हठी होता है। आपने कभी वीडियोस में देखा हो या सुना हो कि नर मेढ़ा का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका वो कैसे स्वभाव का होता है। ये बड़ा शांत होते हैं, परंतु जब ये क्रोधी हो जाते हैं तो ये किसी को नहीं बख्शते। ये अपने से 5 गुने भारी जानवर पर भी लड़ पड़ते हैं, उसको सिर से बार बार टक्कर मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक वो ना समाप्त हो जाए या खुद ना समाप्त हो जाए। ये हठी और जिद्दी होते हैं। कहने का तात्पर्य, मेष राशि वाले जो जातक होते हैं या लग्न वाले जो जातक होते हैं, उनका स्वभाव कहीं ना कहीं मेढ़ा की तरह बड़ा हठी और जिद्दी होता है। ये अगर किसी चीज जिद पर अटक जाएं तो उसको छोड़ते नहीं। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो राशियां होती हैं कि इनका मान कितना होता है। एक राशि का मान 30 अंश होता है। हमारी 12 राशियां होती हैं तो 12 तिया 36 यानी 360 अंश, यानी पूरा एक वृत्ताकार जीवन चक्र, पूर्ण एक चक्र। और इसको पार्ट कर दिया जाए 12 भागों में तो 30 अंश की एक राशि बन जाती है। और प्रत्येक राशि के 9 चरण होते हैं। हर चरण का मान 3 अंश और 20 कला होता है। अगर आप 30 अंश को 9 से डिवाइड करिए तो आप देखेंगे कि 30 अंश 20 कला एक चरण का मान बैठता है। और हर राशि में 9 चरण होते हैं। जब भी कोई ग्रह कहीं किसी राशि में गोचर करता है तो वो इन 9 चरणों से होता हुआ जब 30 अंश को पार करता है तब वह अगली राशि में प्रवेश करता है। चलिए हम अपने वापस विषय पर आते हैं कि
मेष राशि क्या है, अब मैं इसके बारे में कुछ आपको विशेष चीजें बताऊंगा। एक सामान्य से छोटा सा परिचय मैं आपको पहले मेष राशि का दे दूं कि मेष राशि को काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान दिया गया है। सेकंड बात बताऊं तो इसका तत्व अग्नि तत्व है, इसका स्वामी मंगल है, इसके स्वभाव और स्थिति ये चर राशि है। इसका चिन्ह जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मेढ़ा, नर भेड़ इसका चिन्ह माना जाता है। सूर्य इसमें उच्च का होता है और शनि जब मेष राशि में आता है तो वो नीच का हो जाता है। अब मैं उन व्यक्तियों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जिनकी मेष लग्न है या मेष राशि है। ऐसा जातक उग्र होता है और निरंकुश होता है। ऐसा जातक किसी के वश में होकर के कार्य करने वाला नहीं होता। ऐसे जातक को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं, या स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। अगर इनके समक्ष विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, तात्पर्य ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी तारीफ इन लोगों को बड़ा पसंद आती है। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो परिणाम क्या होगा, ये बड़ा ही उग्र और बड़ा ही क्रोधी और बड़ा भयंकर रूप ले लेंगे, क्योंकि इनको बंधन, उदासीनता और किसी का हस्तक्षेप इनको पसंद नहीं आता। ये अपना कार्य अपने हिसाब से करते हैं, इनको किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं। और कहा जाए एक सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये अपने विचार से कार्य करने वाले होते हैं। आपकी सलाह सुनेंगे जरूर लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि कार्य इनको स्वयं से अपने हिसाब से करना पसंद आता है। विलासी जीवन, इनको भोग विलास का जीवन बड़ा पसंद होता है। ये पूर्वार्ध में तो बड़ा मेहनती होते हैं, लेकिन उत्तरार्ध आते आते ये बड़ा आलसी हो जाते हैं। ये इनका एक विशेष गुण है। मन इनका भटकता रहता है, इनका मन प्रायः कभी शांत नहीं रहता, इनका मन घूमता रहता है, भटकता रहता है। ये अभिमानी भी हो जाते हैं, ये विद्वान तो होते ही होते हैं, और दिमाग जो इनका है वह दोहरे चरित्र का होता है। करते कुछ और रहेंगे, सोचते कहीं और की रहेंगे। लोग सोचते बहुत हैं, ये चिंता नहीं करते। ऐसे जातक चिंतन करते हैं। चिंता और चिंतन दोनों में बहुत फर्क होता है। मेरे पास धन नहीं है, इस चिंता में मैं परेशान हूं, या मुझे धन कैसे कमाना है, ये चिंतन भी होता है। ये लोग चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। दूसरों के प्रति सदैव सद्भाव रखने वाले होते हैं। चाहे कुछ भी हो, इनके मन में दूसरों के प्रति सदैव सद्भाव ही रहता है। ऐसे जातक का शरीर सामान्यतः सामान्य ही रहता है। ना ये बहुत हष्टपुष्ट होते हैं, ना ये बहुत कमजोर होते हैं। शरीर थोड़ा सा दुबला पतला दिखता है इनका, सामान्य शरीर होता है। वाचाल, ये लोग बोलने वाले होते हैं, चंचल भी होते हैं। क्रोधी और झगड़ालू तो इनका मुख्य ग्रुप ही है, तो मुख्य कारण ही इनका है। धर्मात्मा भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। इनकी संतानें कम होती हैं, कम संतति वाले होते हैं। इनकी पित्त प्रकृति होती है। और भोजन के संबंध में अगर कहूं तो कुछ ग्रहों का प्रभाव भी सम्मिलित होना जरूरी होता है, वरना मेष राशि के जातक अक्सर अल्प आहारी होते हैं। और देखा जाए तो सब प्रकार के भोजन प्राप्त करने में ये विश्वास रखते हैं, हर तरीके का भोजन कर लेते हैं। कुल में ये नाम कमाने वाले भी होते हैं। नाम अच्छे में हो या बुरे में, नाम अवश्य होता है। मेष लग्न में जन्मे लोगों को अपने आयु के 6ठे वर्ष, 8वें वर्ष, 15वें वर्ष, 20वें वर्ष, 28वें वर्ष, 34वें वर्ष, 40वें वर्ष, 45वें वर्ष, 48वें वर्ष, क्षमा कीजिएगा 56वें वर्ष और 63वें वर्ष में विशेष तौर पर धन की हानि होगी या शरीर को कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। और वही एक पॉजिटिव तथ्य बोलूं तो जीवन के 16वें वर्ष, 21वें वर्ष,
29वें वर्ष, 24वें वर्ष, 34वें वर्ष, 41वें वर्ष और 48वें वर्ष में इनको विशेष लाभ भी होता है। इनको भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि हर चीज की प्राप्ति भी इन्हीं वर्षों के दौरान हो जाती है। ऐसे जातक बहुत अधिक ऊर्जावान होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्वामित्व है वो मंगल के पास है। मंगल इसका स्वामित्व ग्रह है और मंगल स्वयं एक सेनापति है, स्वयं ओजस्वी है। मंगल रक्त का कारक भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान बहुत होते हैं। और अगर मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो और मेष राशि पर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो वो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। और कहा जाए तो लग्न का मान 2.5 गुना बढ़ा देता है, पावर 2.5 गुनी बढ़ा देता है। ऐसे जातक दबंग भी होते हैं, साहसी भी मिलेंगे, मजबूत इच्छा शक्ति वाले मिलेंगे। परिस्थितियां तो इनके सामने खराब जीवन में आती हैं, लेकिन ये घबराते नहीं, निरंतर कुछ ना कुछ करते हुए इन परिस्थितियों को पार कर जाते हैं। अगर कहा जाए तो ऐसे जातकों में धन कमाने की योग्यता और इच्छा दोनों विद्यमान होती है। और आप लोगों ने अक्सर एक चीज महसूस करी होगी या कभी सुना होगा, या आपके घर में कोई अगर मेष राशि या लग्न का जातक है तो आपने ध्यान भी दिया होगा कि ऐसे लोग अगर आप अपने इनके कैरियर के बारे में बात करें या इनके सपनों के बारे में बात करें तो अक्सर ऐसे लोग छोटे काम को नापसंद करने वाले होंगे। ये सपनों में फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक या बहुत बड़े कारोबारी या इसी रूप का सपना देखते हैं। इनके सपने बहुत अधिक खर्चीले होते हैं। ये छोटा मोटा कोई भी काम पसंद नहीं करते, ये बहुत बड़े बड़े काम करना पसंद करते हैं। कहीं तो आप देखेंगे ये व्यापार के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं, हम व्यापार के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं, हम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस टाइप के सपने ये मेष राशि वाले स्पेशली देखा करते हैं। ये छोटे मोटे सपने, या मैं छोटा कोई काम कर रहा हूँ, छोटा व्यवसाय कर लूँ, छोटा वो कर लूँ, ठीक है, परिस्थितियां खराब हैं तो वो करेगा, लेकिन जहां तक है वो ऐसा नहीं करता, वो हमेशा उच्चतम की ओर देखता है। ऐसे लोग बहुत हाई प्रोफाइल जाना चाहते हैं। इनके विचारों में आपको सदैव यही मिलेगा, आप एक बार आजमा कर देखिएगा। ऐसे जातक नेता नगरी में बड़ा फायदेमंद हो जाता है। इनको नेता नगरी में सक्सेस होते हैं क्योंकि इनमें बोलने की क्षमता होती है, वाचाल होते हैं, साहसी होते हैं, दबंग होते हैं, डरते नहीं हैं। ऐसे लोग नेता नगरी में बड़ा अच्छे रहते हैं। ग्रुप में ये लीडर बनना चाहते हैं, बन भी जाते हैं क्योंकि इनके अंदर योग्यता भी होती है, इनके चेहरे पर लालिमा होती है, ये लोग बन भी जाते हैं। कहा जाए इनके शब्द, इनकी भाषा शैली बड़ा कर्णप्रिय होती है, बड़ा मीठी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। रिस्की कार्य करना इनको पसंद है। ये सामान्य जीवन जीना इनको पसंद नहीं आता, ये बड़ा रिस्की कार्य करते हैं। रक्षा विभाग ले लीजिए, केमिस्ट लैब ले लीजिए, या हड्डियों का डॉक्टर जैसे कार्य हो गए। और इन लोगों को जिस काम में रिस्क हो, जिसमें कुछ करके कुछ नाम हो, ऐसा काम करना इन मेष राशि वाले जातकों को बहुत अच्छा लगता है। जहां ये धर्मात्मा होते हैं, वहीं विपरीत स्थिति में ये घातक, महाक्रोधी और एक तरीके से कह दूं तो आप शब्दों का पिटारा खोलकर रख देने वाले होते हैं। यहां पर तो आपको अचानक ऐसा लगेगा कि अरे क्या ये व्यक्ति ऐसा था, ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब परिस्थितियों की लिमिटेशन नहीं, एकदम विपरीत 180 डिग्री घूम जाओ, ये उस तरीके का बदलाव ले आते हैं अपने कैरेक्टर में। जहां विनम्रता से बात कर रहे हैं, अगर कोई इनको परेशान करेगा, बार बार करेगा, तो आप नहीं समझ सकते ये कितने घातक हो सकते हैं। ऐसे जातक बीमार कम पड़ते हैं क्योंकि मंगल की अगर दृष्टि है तो इन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन जब पड़ते हैं तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अशुभ ग्रहों से अगर संबंध खराब हैं तो ऐसे जातकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम भी पाई जाती है। या तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही खराब होगी। ये ऐसी परिस्थितियों में ये जातक रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों के जातक होते हैं। अगर मैं इनकी बीमारी की बात करूं, अक्सर आप देखिएगा मेष राशि वाले जो जातक होते हैं, इनकी पाचन शक्ति अधिकतर प्रभावित रहती है। एसिडिटी, सिर दर्द यानी माइग्रेन,
लीवर का भी समस्या इनको रहती है, रक्त संबंधी रोग भी इन लोगों को हो जाते हैं, मलेरिया, अनिद्रा यानी नींद ना आना आदि रोग इन पर शीघ्र ही हावी हो जाते हैं। रोग तो हालांकि जीवन में हर व्यक्ति को हर तरीके का रोग होता ही रहता है, परंतु इस टाइप का यह जो रोग है ये इनके ऊपर जल्दी हावी होने की संभावना हो जाती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों के बारे में अगर एक समुचित रूप में और साधारणतः हम एक बात, एक संक्षेप में, एक विस्तार पूर्वक एक पूरी बात ना कह करके मैं एक निष्कर्ष के रूप में कहूं तो ऐसे जातक महाक्रोधी, हठी, अभिमानी, धर्मात्मा, लोगों की सेवा करने वाले, हित प्रेम से बात करने वाले, परंतु विरोध को ना बर्दाश्त करने वाले होते हैं। मैं तो आपसे यही राय कहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई मेष लग्न या मेष राशि का जातक हो तो जहां तक हो सके उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करिएगा, क्रोध का व्यवहार ना करिएगा। ऐसे लोग घातक साबित हो सकते हैं। मेष राशि का जातक अगर क्रोधी या घातक हो जाए तो आप विश्वास माने वह अपराध करने में तनिक देर नहीं लगाएगा, क्योंकि वह स्वयं सेनापति जिस राशि का स्वामित्व रखता हो वह राशि कितनी साहसी और कितनी ऊर्जावान होती है इसका आभास भी नहीं। मैं तो इतना भी कह सकता हूं कि अगर मेष राशि का जातक क्रोध में आ जाए तो 1 पर क्या 10 पर भारी होने की संभावना है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा, इन राशि वाले जातकों के साथ अगर प्रेम व्यवहार से पेश आएंगे तो ये राशि वाले जातक आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले भी होते हैं, बशर्ते ये आप पर निर्भर है कि आप इनको कैसे व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और कल हम प्रस्तुत होंगे अपनी दूसरी राशि काल पुरुष की कुंडली में जो द्वितीय राशि है वृष राशि, जिसका स्वामित्व शुक्र के पास है, उसकी चर्चा लेकर। नमस्कार, शुभ रात्रि।